उसके किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति, सब कुछ। और जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, ब्रह्मा जी महाराज कथा सुना रहे हैं, अपने पुत्र नारद को कथा सुना रहे हैं। नारद से कह रहे हैं, नारद तुम्हारे मन में कथा सुनने का जो भाव जगा है ना, ये भी भगवान महादेव की कृपा से और इच्छा से हुआ है, बस और कुछ नहीं। भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं है। कथा सुनने का मन में विचार आना, सुनना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। भागवत में तो यहाँ तक कहा है, भागवत का जब महात्म्य सुनते हैं हम लोग, भागवत में तो यहाँ तक कहा है, अगर कोई जीव घर बैठा बैठा कथा में आज जाना है, ये सोच ले कि आज मुझे कथा में चलना है, इतना सोच ले। कहते हैं पितर लोक में उसके जो पितर बने हुए लोग हैं ना, वो नाचने लग जाते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं। ओहो, हमारे परिवार का, हमारा कोई वंश का कोई कथा सुनने जा रहा है, और कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। बताइए, इतना महत्व है, इतना महत्व है कथा। कथा उद्विग्न जीवन को शांत करती है, परेशान मन को, अतृप्त मन को तृप्त करती है। कथा ये करती है। तप्त जीवनम, आह, गोपियों के क्या शब्द थे। गोपियों के बीच में जब ठाकुर अंतर ध्यान हो जाते हैं, कन्हैया जब चले जाते हैं, तब गोपियों ने बस उस गीत को गाया, वो भगवान की लीलाओं को करा। भगवान से कहा, कन्हैया तुम हमारे सामने कितने समय रुकोगे, कम से कम तुम्हारी कथा बहुत अच्छी है, हर पल हम तुम्हारी कथा को चिंतन करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कोई योगी होता है, कोई योगी ही शिव की यात्रा कर सकता है, ऐसे कोई यात्रा नहीं कर सकता है। भगवान महादेव तक पहुंचने के लिए किसी योगी योग मार्ग से कोई साधक बन करके निकल गए। योग किसी यूनिफॉर्म का नाम नहीं है, कोई वस्त्र का नाम नहीं है, एक अवस्था का नाम है। एक अवस्था है योग की, जो अवस्था हमें किसी भी वस्त्र में हासिल हो सकती है महाराज। और जिनको ये अवस्था मिल जाए, वो शिवमय हो जाता है, भगवतमय हो जाता है। जैसे सिंधु में बिंदु मिलता है, जैसे किसी बहुत बड़े मिट्टी के पहाड़ में बाहर से मिट्टी ला करके डाल देते हो, तो वो भी एक पहाड़ कहने लग जाते हैं, उसको भी कहिए तो ये भी पहाड़ है। सिंधु में जैसे बिंदु मिल जाता है, इसी प्रकार से कोई योगी होता है, वो साधना करते करते, साधना करते करते योग मार्ग से भगवान योगेश्वर तक पहुंच जाता है। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है ही हैं, पर भगवान कृष्ण स्वयं वही विष्णु, वही राम स्वयं अपने मुख से बखान कर रहे हैं महादेव का, महादेव का महायोगी है। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, और भगवान महादेव महायोगी है, महायोगी। उन तक यात्रा करने के लिए कहते हैं, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, नारद से कहते हैं, हमने कल भी सुना, हे नारद कोई मेरी भक्ति करता है, कोई मेरी भक्ति करता है तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं, और कोई महादेव की भक्ति करता है तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। देखिए अपोजिट है पूरे, कितना प्रभाव है। दो दो आशीर्वाद एक साथ में मिल रहे हैं महाराज। भगवान स्वयं तो आनंदित होते ही होते हैं, प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ साथ में भगवान महादेव भी प्रसन्न होते हैं, विष्णु भी होते हैं, आनंद आता है। कहने का मतलब, हम लोग तो, हम संसार के लोग तो अभी तक इतनी कथाएं सुनी है। शिव कथा कोई आज की नहीं सुन रहे हो आप, बहुत कथा सुनी, शिव कथा इतने सालों से सुनी है। मैं कोई नई कथा नहीं सुना रहा हूँ आपको भाई, बहुत कोई विषय, कोई नया विषय लेकर के आया हूँ। आपने बहुत कथाएं सुनी है शिव कथा। हमने शिव कथा सिर्फ सती का जो प्रसंग है,
भगवान के साथ विवाह होता है सती का, दक्ष का द्वेष है, माँ उमा का जन्म है हिमालय के वहाँ, और भगवान माँ पार्वती का और भगवान महादेव का विवाह होता है। ये प्रसंग सुना है, बस इसको ही हम शिव कथा मानते हैं, बस यही शिव कथा है, हम इसको ही शिव कथा मान करके बैठे हैं। लेकिन संत कहते हैं शिव कथा तो अनंत है, अपार है, अनंत अपार है। हेतु कि भगवान की छोटी सी लीला है जो हम सुनते हैं। भगवान का विवाह हुआ, अभी तक प्रसंग नहीं आया, अभी तक शिव कथा प्रारंभ हो रही है, हो गई कितने समय हो गया, अभी तक विवाह का प्रसंग नहीं है। मतलब इसका मतलब बहुत बहुत गहराई से ये इस कथा में डूबना पड़ता है महाराज। ये समुद्र है, मैंने कल भी कहा, आपसे निवेदन किया। क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं बजने दो ना, परेशानी क्या हो रही? इनको बिठाया इसलिए है, बजाने के लिए बिठाया ना, ताकि मुझे नहीं बराबर बजाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, बजेगा। ये बुलाया इनके इसलिए बुलाया ना, किसी के लिए बुलाया है इनको। ऐसे तुलसी संसार में भांति भांति के लोग हैं, क्या करें। क्या कथा चल रही थी? क्या कथा? है? हाँ, शिव की कथा अपार है, अनंत है महाराज। और हमने तो इतनी कथा को ही हमने माना ये शिव कथा है। लेकिन ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं नारद से, हे नारद, कथा को में मेरे 4 मुख हैं, मेरे 5 मुख थे। आपने सुना, हमने भगवान ब्रह्मा के 5 मुख थे, पर धीरे धीरे 2 मुख कम हो गए। 1 मुख का तो हमने सुना और आगे 1 मुख और कम हो जाएगा, हम सुनेंगे इस कथा को। तो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं 3 मुख से अगर वर्णन करता हूं तो भी नारद मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। पूरा जीवन निकल जाए, पूरा समय निकल जाए तो भी मैं शिव कथा नहीं गा सकता, मैं शिव कथा नहीं है। और अब हम तो मनुष्य जीवन है, हम तो पामर प्राणी, हम कैसे इस कथा का पार पा सकते हैं। बस मन में ऐसा भाव बना करके बैठ जाइए, भगवान जो प्रसाद मिलेगा, जो प्रसाद मिलेगा, बस हम उसमें तृप्त हैं, धन्य हैं। बस शिव विराट है, शिव अनंत है, शिव ब्रह्मांड है, शिव का कोई अनंत पार नहीं है महाराज। सूक्ष्म भी शिव है, विराट भी शिव है, सब कुछ मेरा बाबा भोला सब कुछ है, सर्वस्व है महाराज, सब कुछ। ध्यान रखो, हम तो सिर्फ विराट स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं, बस हम देख नहीं सकते हैं, विराट स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं। कल्पना करिए कैसा होगा वो विराट, कैसा होगा वो ब्रह्म, वो कैसा भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत पिता, जगत नयनता, जगत का आधार कैसा होगा, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। कल्पना से परे, जहां हमारी सोच छोड़ो, महादेव की तो भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, मैं खुद उनकी माया का पार नहीं पाया है। कल्पना उसे कहते हैं जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। कल्पना, ये संसार में जो चीजें बन रही है, हमें लगता है ओहो ऐसी चीज भी होती है, ये कल्पना नहीं है, तो बहुत छोटी चीज है। कल्पना तो उसे कहते हैं। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए भगवान महादेव के शिवलिंग का छोर देखने के लिए, लेकिन छोर नहीं आया। 1000 साल बीत गए, पर वो कल्पना करके बैठ गए, ये छोर होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका ये कल्पना है बस। भगवान विष्णु नीचे गए उसका छोर देखने के लिए, पर शिवलिंग का छोर नहीं आया, हार मान लेते हैं बस है? ये कल्पना है, हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते चीजें सब, बस भावनाओं से समझें। इसलिए कहा है कथाओं में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर शास्त्रों में कुछ वर्णित है, पुराणों में कुछ वर्णित है, इसमें कोई संशय की कहीं गुंजाइश ही नहीं है साहब,
क्योंकि ये शास्त्र, ये वेद, ये उपनिषद, ये भगवान के श्रीमुख से स्फुटित हुए हैं, मानो भगवान के मुख से बोले गए हैं। ये 4 वेद क्या है? भगवान स्वयं की वाणी है। ये गीता क्या है? ये गीता कृष्ण भगवान के मुख से निस्तृत एक स्फुटित एक ऐसा ग्रंथ है महाराज, जो हमें जीवन जीना सिखाता है। भगवान की कथाओं में संदेह नहीं करना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? सब हो सकता है। इसलिए हमारी आंखें इन चीजों को देख नहीं सकती है। जब भगवान कृष्ण ने महाभारत के रण क्षेत्र में विराट जब रूप बनाया, कितने लोगों ने देखा बताइए आप? कितने लोगों ने देखा? इस 2 लोगों ने, सिर्फ 2 लोगों ने देखा। एक ने तो प्रत्यक्ष देखा, एक महल में बैठकर देख रहा, दर्शन कर रहा था, संजय। आहा, क्या धन्य रहा होगा संजय का जीवन, क्या आशीर्वाद मिला संजय को। वहां नहीं होकर के भी हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण ने विराट रूप बनाया और ऐसा विराट बनाया है, सब ने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिया, हम देख नहीं सकते हैं। पर दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, अर्जुन तू देख। क्योंकि संशय किसके मन में था? उसके मन में था। तू देख, तुझे आवश्यकता है। अन्य को विराट की आवश्यकता भी नहीं थी। बड़ी बात देखिए आप, अन्य जितने लोग थे उनको विराट रूप की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके मन में संशय था ही नहीं। उनको तो पता था युद्ध करना है, बस ये कौरव है, ये पांडव है, हमें युद्ध करना है। मन में तो भाव आया अर्जुन के, मैं कैसे मारूं इनको, मेरा परिवार है, मेरा स्वयं का कुटुंब है, मैं कैसे मारूं। चरम चक्षुओं से विराट का दर्शन नहीं कर सकते हो, बस एक कल्पना करिए बैठ करके। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तू कल्पना कर बस, क्योंकि मैंने महसूस किया है, दर्शन तो मैंने भी नहीं किया है। भगवान महादेव की वो तेज पुंज जो लिंग है, उसका दर्शन मैंने किया है। बाकी भगवान महादेव का छोर तो मैं खुद नहीं समझ पाया, मैं खुद नहीं समझ पाया, क्या तू समझेगा। अंतरिक्ष जो है इसका कोई पार नहीं पाता। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भेजते हैं, चंद्रयान को भेजते हैं, चंद्रमा तक भेजते हैं, उससे आगे वो नहीं भेज सकते हैं। सुना कि सूर्य तक कोई यान चला गया? नहीं गया। सूर्य तो बहुत नीचे है, अंतरिक्ष तो और भी बहुत ऊंचा। कहने का अर्थ है ये भगवान शिव की नाभि है। अंतरिक्ष क्या है? ये भगवान महादेव की एक नाभि है, बस इसका छोर नहीं। बताइए आप, हम वैज्ञानिक बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, इसका छोर नहीं पा पाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद हम कहां से समझ पाएंगे भगवान की लीला को, हम महादेव की लीला को कैसे समझ पाएंगे, समझ में नहीं आए। अनंत है। ब्रह्मलोक में नारद कथा सुना रहे हैं और प्रयागराज में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनको कथा सुना रहे हैं। हे ऋषियों, एक शिव महापुराण की प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं, बहुत प्रसिद्ध। कंपिल नाम का एक महानगर था। क्या नाम था? कंपिल। कंपिल नाम का एक महानगर था, नगर नहीं महानगर। सब उसमें समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान सब लोग उसमें बैठे थे, उसमें रहते थे महाराज। उसमें एक पंडित रहता था जिसका नाम था ज्ञानदत्त। बहुत समझदार पंडित और बहुत विद्वान था, प्रकांड विद्वान पंडित था। पंडिताई के साथ साथ में वो बहुत बड़ा भगवान महादेव का भक्त था। भगवान महादेव के प्रति निष्ठा थी, पूरी धार्मिक था। वो नगर में इज्जत करते थे, बहुत प्रेम करते थे उससे लोग। अरे पंडित जी आए, बहुत समझदार हैं और बहुत विद्वान हैं। उनके एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि, लेकिन पूरा अपोजिट, जैसा नाम था उसके बिल्कुल विपरीत था, वो अवगुण निधि था। मानो ऐसा एक भी अवगुण नहीं जो इस गुण निधि के अंदर ना हो, सब अवगुण गुण निधि में थे महाराज। बस नाम का था गुण निधि, नाम, बाकी काम का बिल्कुल भी नहीं था गुण निधि। वो कभी कभी क्या होता है, जो बाप बहुत विद्वान और बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ होता है, कभी कभी उनकी ही संतान बहुत ही ज़्यादा ऐसे कृत्य करने लग जाती हैं जो बहुत पीड़ा पहुंचाता है माँ बाप को। कभी कभी होता है। देखो ये दोष पिता का नहीं,
ये कहीं न कहीं ऐसे उसके कर्म उसको वहां ले जाते हैं। फिर भी मैं कहता हूं संस्कार बड़ी चीज है। संस्कार बचपन से दे दीजिए, हो सकता है वो रास्ता बदल दे महाराज, रास्ता बदल दे। वो गुण निधि बिल्कुल पिता के विपरीत था। हम कथा सुनते हैं भागवत के अंदर, सबसे पहले जो महात्म्य सुनते हैं धुंधुकारी का। धुंधुकारी पिता आत्मदेव बहुत विद्वान थे, पंडित थे, सब कुछ थे, पर धुंधुकारी महान दुष्ट था, महाखल, बहुत दुष्ट था। कभी कभी होता है। एक बार राज परिवार में पंडित जी का सम्मान किया गया। सम्मान किया गया, उनको माला पहनाई गई राजा के द्वारा, पूरे राज परिवार के द्वारा उनका सम्मान समारोह हुआ, क्योंकि बहुत बड़े पंडित थे नगर के, बहुत इज्जत थी उनकी, बहुत रेस्पेक्ट करते थे लोग उनकी महाराज। और कहीं आस पास में कोई धार्मिक आयोजन होता, कोई अनुष्ठान होता, सीधा यही कहते, अरे पंडित जी को बुलाओ, यज्ञदत्त जो पंडित जी हैं उनको बुलाओ, उनके बराबर कोई पंडित नहीं है, यज्ञदत्त पंडित जी को बुलाओ। दूर 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 तक पंडित जी का ऐसा प्रभाव था, विद्वत्ता का ऐसा प्रभाव था, सब सर्वत्र पंडित जी की पूजा होने लगी। और पंडित जी शिव भक्त थे। देखिए भगवान महादेव का उनका ऐसा इष्ट था, ऐसा प्रबल इष्ट था उनका महादेव का। भगवान महादेव की कृपा उन पर विशेष थी, बहुत गहरी कृपा थी। पंडित जी का स्वागत हुआ राजमहलों में, राजघर में बुला करके उनको सोल है, माला है, सब दिया गया, कुछ भेंट दी गई, और एक बहुत सुंदर सोने की अंगूठी दी गई, स्वर्ण की, जिस पर मोती जड़ा हुआ था। बहुत महंगी और बहुत कीमती अंगूठी भेंट करी गई पंडित जी को। पंडित जी ने कहा मुझे क्या करो, मैं क्या करूंगा। अरे पंडित जी लीजिए आप। ब्राह्मण तो वो होता है जो बस संतोष जीवन में आ जाए, ब्राह्मण वो। हम ये कह करके अपने आप को कलंकित न करें, हाँ मैं तो महाराज ब्राह्मण, हाँ मैं तो मांग सका। अरे मांगने का अधिकार नहीं, आपको कर्म के द्वारा आपको जो मिल जाता है वो आपका अधिकार है, बस सबसे बड़ी बात है। संतोषी एकदम जीवन, संतोषी जीवन। और यही बात कहा हम, अरे अरे राजन मैं इस अंगूठी से क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं नहीं, आपको भेंट दे रहा हूं मैं, मेरी भेंट स्वीकार करिए आप। बहुत आग्रह करा तो पंडित जी ने कहा ठीक है लीजिए। अंगूठी ली और ला करके उन्होंने क्या करा, भगवान शिवलिंग की वो पूजा करते थे, भगवान महादेव के ऊपर उन्होंने अंगूठी रख दिया। हे भगवान ये तेरे भेंट करता हूं, जो भी वस्तु आए, जो भी वस्तु लाओ भगवान को समर्पित करो महाराज, जो भी लाओ। मानस तो कहती है जो भी वस्तु लाते हैं हम लोग, पहले कपड़ा लाओ, सामग्री लाओ, वस्तु लाओ, कुछ भी लाओ, भगवान को सामने समर्पित करके फिर हम लोग लें, वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। अंगूठी आई और सीधी अंगूठी भगवान महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दी। हे भगवान ये आपका दिया हुआ, बस मेरा क्या है, कुछ नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मन में दैन्यता का भाव रखो, बस मन में भगवान के प्रति दैन्यता का भाव रखो, दास्य भाव रखो। महाराज भगवान ये आपका है, मेरा क्या है। बार बार कहते रहो प्रभु ये आपका है, जो दिया हुआ है, जो दिख रहा है मेरे पास वो सब आपका है, और मैं भी आपका हूं, मैं आपका हूं। भगवान को अर्पण करके पंडित जी कुछ काम के लिए चले गए और पीछे से उनका बेटा शील निधि आया। उसने देखा ओहो बहुत सुंदर अंगूठी, वो जुआ खेलता था, शराब पीता था, ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो वो नहीं करता था। उसने वो अंगूठी को चोरी किया, किसी को बेचा और शराब पी ली, जुआ खेल लिया और पैसे उड़ा दिए उसने। शाम को पिताजी आए, अंगूठी नहीं मिली, सोच लिया मेरे बेटे ने अंगूठी को चोरी कर लिया। बुलाया बेटे को, बेटा तुमने अंगूठी बेची। उससे पहले जहां पर अंगूठी बेची गई थी वो स्वयं जौहरी पंडित को जानता था,
पंडित जी को बोला एक दिन, पंडित जी आपकी अंगूठी मेरे पास में है, आपके बेटे ने मुझे अंगूठी दी है, आप चाहें तो आप अंगूठी ले लीजिए। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं पंडित जी, पर आपकी अंगूठी है, आप ले लो, ले जाओ। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, अब दे दी सो दे दी, अब वो तुम्हारे पास ही आने का योग था, तुम्हारे पास आ गई, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और कहते हैं शाम के समय अपने बेटे को बुलाया, बेटा तूने चोरी करी? नहीं तो। पिताजी मैं क्यों चोरी करता? एकदम सफेद झूठ बोला। मां आ गई, मां ने पक्ष लिया अपने बेटे का। पंडित जी से कहने लगे, अरे पंडित आप कैसी बात करते हैं, मेरे बेटे को झूठा बदनाम करते हैं, किसी ने चोरी कर ली होगी, कोई लेके चला गया होगा, मेरे बेटे का झूठा नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मतलब कहीं कहीं माताएं ये गलती कर देती है, बड़ी गलती कर देती है, कहीं न कहीं पक्ष लेकर के ये अपराध कर देती है। यही अपराध आगे जाकर के आपका बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा। छोटा बच्चा है, अगर कोई अपराध करा है, कोई चोरी करी है, उसी समय झापड़ मारो, थप्पड़ मार दो, ताकि बड़ा होगा तो कम से कम वो इसमें नहीं जाएगा। फिर छोटी करी है, फिर बड़ी करेगा, फिर और बड़ी वो अपराध करेगा। इसलिए ध्यान रखो माताएं बहनें, प्यार करो, बच्चों से प्यार करना अपराध नहीं है। क्यों? बच्चे तो निश्चल है, बच्चे तो भगवान का स्वरूप है, उनको तो प्यार करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बड़ों से प्यार मत करो भले ही, पर बच्चों से प्यार करो, क्योंकि बच्चों में स्वयं भगवान विराजता है। कोई विकार नहीं होता है, विकार से रहित होता है उनका जीवन, इसलिए उनसे प्रेम होना चाहिए। लेकिन प्रेम के साथ साथ इतना भी नहीं कि वो गलत रास्ते पर चले जाए, इतना प्रेम नहीं। और कहते हैं बहुत जब फटकारा तो उनकी पत्नी ने उसका बेटे का पक्ष लिया, तो पंडित जी ने सोचा बस अब तो समय नहीं है समझाने का। पंडित जी ने क्या करा, अपने घर को छोड़ा और जंगलों में जाकर भगवान का भजन करने लगे। कुछ समय माँ से धन और पैसा लिया, माँ को धमकी दी, मुझे जितना धन है मुझे दो, नहीं तुम्हें मार दूंगा। माँ भी एक दिन घर छोड़ करके निकल गई और अपने शरीर को ख़त्म कर लिया। अब तो घर में कोई नहीं बचा है, अब स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, एकदम स्वतंत्र हो गया। अपने घर को बेच दिया, जुआ में शराब पीने लगा, बस नगर छोड़ दिया। बस अब क्योंकि नगर के अंदर उसकी इज्जत नहीं है, पैसा बहुत उसके माथे पे हो गया, नगर छोड़ना पड़ा, उसकी मजबूरी हो गई। और कहते हैं गांव को छोड़ करके जंगल में आ गया। जंगल में आकर के एक महादेव का बहुत सुंदर शिवालय था। भगवान महादेव, मैं अक्सर कहता हूँ, भगवान महादेव शिवालय का जो लगभग होते हैं वो नगर से बाहर होते हैं, नगर से बाहर। और मैं तो कहता हूँ उन शिवालय में जाकर के जल चढ़ाओ जहाँ पर कोई नहीं जाता हो। भीड़ में भीड़ जाती है, ये दुनिया का रिवाज है, ये मैंने देखा है महाराज। जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, हम भी ऐसे ऐसे करके बस पहुँचना चाहते हैं। अरे बहुत सारे महालिंग है, बहुत सारे शिवलिंग है, सोने पड़े हैं, वहाँ जाकर के क्यों नहीं चढ़ाते हो? वो बहुत प्रभाव होगा उसका भी महाराज। कहा सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक नगर के बाहर जो शिवलिंग था, देवालय था, उसमें शाम का समय था, वो गांव से वो पहुंचा, दूर से देखा उसमें कुछ पंडित अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ अभिषेक कर रहे हैं। पंडितों ने अभिषेक पूरा करने के बाद में शाम का समय हुआ, 9-10 बजे। अब पंडित अपने अपने घर चले गए, रात्रि का समय हुआ। वो उस शिवालय में आया, आकर के देखा अंधेरा है, दीपक बुझ चुके थे, दीपक सब बंद थे, कुछ भी नहीं था, प्रकाश नहीं था। उसने सब दीपकों में से बाती को निकाला और सबकी एक बाती बनाई, और अब वहां कहाँ माचिस है, चकमक से उसने अग्नि प्रकट करी और उसने कहा प्रकाश तो करूं कम से कम। और उसने प्रकाश करा। जैसे ही प्रकाश करा, शिवलिंग का उसको दर्शन हुआ। प्रणाम नहीं करा, प्रणाम नहीं जानता था, दूर दूर तक नहीं जानता था। शिवलिंग का दर्शन हुआ उसको और प्रकाश करके रखा। और कहते हैं उसने वहां पर प्रसाद छोड़ के गए, कुछ पंडित लोग वहां प्रसाद छोड़कर गए थे। प्रसाद छोड़ करके उस प्रसाद को वो खाने लगा। उसी समय कोई चोर आए, चोर ने कहा हमें दो प्रसाद, वो नहीं दिया प्रसाद तो लड़ाई होती, उसको मार देते हैं। जैसे उसको मारा, यम के दूत आ गए।
ले जाने लगे। उसी समय भगवान रुद्र के आगे पार्षद, कहाँ ले जा रहे हो? कहा महाराज इसको नरक में ले जा रहे हैं। कहा नहीं, इसको मेरे पास लाओ। और कहते हैं छुड़ा करके कैलाश लेके चले गए। कैलाश जैसे ही गया है और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा अत्याचारी और दुष्ट आदमी को आपने कैलाश में प्रवेश कैसे दिया है? कहा तेरे कारण से नहीं दिया है, तेरे पिता के कारण से दिया है, तेरे पिता के कारण से। कभी कभी क्या होता है, हमारे बड़ेरों की पुण्य हमारे काम आ जाती है महाराज। कभी कोई दुर्घटना होती है, हम बच जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई कोई बड़ेरा की कर्म क्योड़ा जगह आडा आ गया। बताइए, उस शील निधि नाम का जो पुत्र था, उसके पिता के जो कर्म थे वो उसके आड़े आए और भगवान कैलाश के वहां पहुंच गया। कहा देखो शील निधि, तुम यहां पर पहुंचे हो ना, ऐसे ही नहीं पहुंचे हो। कहा कैसे आया मैं? कहा तुम्हें पता नहीं, तुमने शिवरात्रि के समय, महाशिवरात्रि के समय, रात्रि के 12 बजे तुमने मेरे मंदिर में आकर के जो प्रकाश किया है, उस प्रकाश के प्रभाव से मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, तुम मेरे पास में आ गया। और बताइए, उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं शिवरात्रि है आज की रात्रि, मुझे नहीं पता कि शिवरात्रि है। कहा तुम्हें नहीं पता, पर मेरे यहाँ सब पता रहता है, सब पता रहता है। इतने भोले बाबा, अहेतु की कृपा करने वाला भगवान महादेव है, भगवान महादेव। बाबा तेरी जटा में, ऐसा लग रहा है भगवान केदारेश्वर धाम पहुंच गए हम लोग। आनंद आ गया। आकर के उसने भगवान महादेव के सामने प्रणाम करा, भगवान से कहा प्रभु दीपक लगाया, इसमें आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी, आपके लोक में मुझे ले आए। भगवान शिव ने कहा जाने में करो अनजाने में करो, पुण्य तो मैं स्वीकार करता हूं। कलयुग में पाप कोई अनजाने में कर देता है, वो पाप नहीं गिनना जाता है, पर पुण्य अनजाने में कर देता है, वो पुण्य गिनती में आ जाता है। ये कलयुग की महिमा है, ये बहुत बड़ी महिमा है। उसने कहा भगवान इतनी बड़ी कृपा कर दी और मुझे पता नहीं, मैंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके जीवन बर्बाद कर दिया, एक बार वंस मोर, एक बार और मुझे मनुष्य जन्म दे दो बस। क्या करोगे? जो भरपाई कमी रही है वो अब की बार मैं पूरी करके आना चाहता हूं। मैंने माँ बाप को बहुत दुख दिया है, मैंने मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करी है, इसलिए एक बार मुझे मनुष्य जन्म दे दो आप, मैं माँ बाप की सेवा करना चाहता हूं, मुझे पुनः धरती पर भेजा जाए, मैं आपका भजन करना चाहता हूं, मैं आपका सुमरण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, तुमने मेरा भजन करा है, तुमने मेरे शिवलिंग पर प्रकाश करा है ना, इसलिए तुम्हें अगला जन्म बहुत अच्छा दूंगा। मैं किसी राजा का राजकुमार बना के भेजा उनको, कलिंग देश का राजा था, उसका राजकुमार बना करके उसको ब्राह्मण के बेटे को भेजा, जाओ अब की बार तुम्हें बड़ा पद दिया है। आया, बचपन से लग गया माँ बाप की सेवा में, बचपन से शंकर भगवान की भक्ति में लग गया। इतनी सेवा करी है माँ बाप की, इतनी सेवा करी है उसने माँ बाप की, कोई पार नहीं पा सकता। श्रवण कुमार की तरह माँ बाप के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहता था। उसने इतने खूब शिवलिंग की स्थापना करी, इतने शिवलिंग उसने बनाए, बहुत दान पुण्य करा। जब राजा बन गया, नगर नगर गांव गांव बावड़ियां बनवाना, कुएं खुदवाना, जगह जगह गौ माताओं के लिए गौशाला बनवाना, अनाथों को असहायों को दान करना, इतना पुण्य उसने करा, इतना पुण्य करा है, क्योंकि वो महिमा जान चुका था, भगवान महादेव की महिमा जान चुका था। हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, फिर भी भगवान ने इतनी हम कृपा करी है, उसने कहा अब मैं इतना कुछ करूं। मैं जब उसका समय पूरा हुआ, पुनः भगवान के कैलाश में पद आया है। जब भगवान प्रसन्न हुए और उसको कहा तूने इतना बड़ा पुण्य करा है, इतने शिवलिंग तूने बनवाए हैं, जगह जगह तूने शिवलिंग बना करके तूने शिवलिंग की स्थापना करी है, जाओ मैं तुम्हें कुबेर का स्थान देता हूं। कुबेर का स्थान बताइए, अब उनको मिल गया। भगवान शिव कहते हैं मेरा कोई भजन करता है, मैं उसको और बड़ा पद बना देता हूं, और बड़ा अधिकार उसको मैं सौंप देता हूं। इतने दयालु है भगवान, इतने दयालु है।
भगवान के लिए कोई कुछ करता है तो भगवान उसके लिए इतना कुछ कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं कि सोच भी नहीं सकते महाराज। भगवान महादेव ने ऐसी कृपा कर दी। कुबेर का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है, कुबेर का पद बहुत बड़ा है। कुबेर भगवान महादेव की पूजा करते हैं, उससे पहले कुबेर की पूजा का नियम बताया है। कुबेर की पूजा होनी चाहिए, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे से पहले मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए, इसलिए इसको मैं मेरे से बड़ा पद दे देता हूं। और कहा, हम सुनते हैं रामचरितमानस सुनते हैं, जब संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भजनानंद संत कहते हैं भगवान राम इतने दयालु है, भगवान राम इतने दयालु है कि कौन कह सकता है। उसको रख दो भाई, थोड़ा सा नीचे रखवा दो। भगवान राम इतने दयालु हैं। एक बार भगवान राम लंका के अंदर भगवान राम बैठे थे। उस समय उनके पास हनुमान, अंगद ये सब आए और भगवान से कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई आपने, आपके पास जब भगवान राम का भाई विभीषण आपके पास में आया, आपने आते से ही उसका अभिषेक कर दिया, आओ लंकेश आओ, आपको आज से राजा बनाता हूं। ये आपका थोड़ा सा हमें मामला जमा नहीं प्रभु, ये गलत है ना, क्योंकि राजा जीवित बेटा है और ऐसा कहते हैं जब तक राजा जीवित हो तब तक दूसरे राजा का राज्य अभिषेक नियम के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये नियम गलत करा है। भगवान राम ने कहा, हनुमान मैं मानता हूं, मुझे पता है। तो कहा, कल ने मान लो आपने तो विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, अब आपको देना पड़ेगा। मान लो रावण कल आपकी शरण में आ गया, रावण आपकी शरण में आ गया, आपसे क्षमा याचना मांग ली, तो आप रावण को क्या दोगे ये बताओ? क्योंकि लंका का राज्य आप सौंप चुके हो विभीषण को, और रावण को सद्बुद्धि आ जाए, आपके चरणों में समर्पित हो जाए, तो आप रावण को क्या दोगे? भगवान राम ने कहा, हनुमान मुझे पता है, मैं जानता हूं, रावण को जानता हूं, रावण कभी शरणागत नहीं होगा, रावण कभी समर्पण नहीं करेगा, और समर्पण कर दे तो फिर रावण किस काम का? झुक जाए, रावण झुक जाए, सवाल ही नहीं है। रावण तो जब भगवान महादेव के कैलाश पर जाता है तो झुकता नहीं है, बल्कि कैलाश को अपने माथे पर रख लेता है। गुरुदेव झुकेगा कौन महाराज? झुकना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, रावण कहता है, झुकता तो कहीं नहीं। इसलिए गुरुदेव को उठा करके पूरे को कैलाश सहित माथे पे, गुरुदेव आप मेरे मस्तक विराजो, प्रणाम तो नहीं करेंगे महाराज। रावण है ऐसा प्रभावशाली, अपना प्रभाव बताता है। भगवान राम ने हनुमान से कहा, हनुमान ये मत सोच कि रावण मेरी शरण में आएगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज 99% नहीं आएगा, मान लिया, 99.99 आपकी शरण में नहीं आएगा, लेकिन 1% आशा है, क्या पता आ जाए तो। भगवान राम ने कहा, हनुमान पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर आ जाएगा तो लंका का राज तो मैंने विभीषण को दे दिया तो दे दिया, बस। हमारे रघुवंश की परंपरा रही है कि एक बार कोई शब्द निकल गया बस, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे पर वचन जाने नहीं दूंगा। अरे कहा, वो तो सब बातें बढ़िया है, पर उसका क्या करोगे रावण का? तब भगवान राम ने कहा, अपनी दयालुता दिखाते हुए भगवान राम कहते हैं, हे हनुमान, अगर रावण मेरी शरण में आया तो अयोध्या का राज्य खाली पड़ा है, अयोध्या का कोई राजा नहीं है अभी तक, मैं अयोध्या का राज्य उसको दे दूंगा, लेकिन मैं विभीषण को उसका राज्य लौटा के रहूंगा। पता क्या कितने दयालु है मेरे राम, परमात्मा कितना दयालु है महाराज। परमात्मा कहता है, तुम आओ तो सही यार, तुम आते ही नहीं हो, आओ यात्रा तो करो, तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हें नहीं दूं तो कहना, फिर तुम कहना। इतने दयालु। कुबेर का स्थान उसको दे दिया, तुम कुबेर का स्थान प्राप्त करो। फिर उसके लिए एक अलग नगरी अलकापुरी बना करके अलकापुरी का राजा उसको बनाया। आज से तुम अलकेश के नाम से जाने जाओगे महाराज। जैसे मेरा भक्त रावण लंकेश कहलाता है,
इसी प्रकार से तुम अलकापुरी के राजा और तुम आज से अलकेश कहलाओगे। भगवान महादेव ने कृपा करी है। भगवान महादेव इतना बड़ा पद दिया है, बताइए क्या करा उसने? सत्कर्म करा, उसका प्रभाव है। सूत जी कहते हैं भगवान महादेव का अति प्रिय कुछ है तो वो है बिल्व पत्र। वो महाराज वो ऐसा बिलपत्र है जिससे भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का प्रतीक है बेलपत्र महाराज। उसकी जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, उसकी जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं, ऊपर तने में कहते हैं विष्णु भगवान रहते हैं और शिखर पर भगवान महादेव रहते हैं उस बेलपत्र के। इसलिए उस बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत तीनों देव उसके अंदर विराजमान रहते हैं, तीनों देव। और कहते हैं उसके मूल में, नीचे जड़ों में सारे तीर्थ और नदियां उस बेलपत्र के अंदर रहती है। सब तीर्थ और सब नदियां उसमें निवास करती है।